धनबाद कोयलांचल में कोयले व बालू खनिज की चोरी को रोकने के लिए बुधवार को धनबाद जिला की टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार सिंह ने खूब खरी खोटी सुनाई। बीसीसीएल के 12 एरिया में कोयला चोरी से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करते हुए उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल के किसी एरिया में अगर कोयला चोरी हो रहा है, उस इलाके के जीएम, विभागीय अधिकारी और सीआईएसएफ और पुलिस अपनी भूमिका क्या निभा रही है। वहीं उन्होंने बीसीसीएल के कुछ आउटसोर्सिंग एरिया में हो रहे कोयला चोरी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्या किसी आउटसोर्सिंग के मिलीभगत के बगैर उस इलाके में कोयला चोरी हो सकता है? अगर नहीं तो फिर आउटसोर्सिंग के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उन्होंने बीसीसीएल प्रबंधन से सवाल पूछा, इस मामले में आउटसोर्स कंपनी के खिलाफ क्या एक्शन लिया। डीसी ने कोयला चोरी पर रोक लगाने के लिए जहां बीसीसीएल उस क्षेत्र का थाना और सीआईएसएफ को समन्वय बनाकर कार्रवाई करने की बात कही, वहीं नामजद अभियुक्तों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। धनबाद डीसी संदीप कुमार सिंह ने वाणिज्य कर विभाग से भी ई-वे बिल जनरेट होने के नियम और बिना कोल ट्रेडिंग लाइसेंस के ई-वे बिल जनरेट कैसे हो रहा है, इस पर भी सवाल उठाया। फर्जी नाम से कोयला डीओ पेपर बनाने के ई-वे बिल और जीएसटी के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल उठाया है और इस मामले को लेकर सेल टैक्स डिपार्टमेंट को प्रतिमाह एक सूची तैयार कर जिला प्रशासन को अवगत कराने का निर्देश दिया। कितने ई-वे बिल जनरेट हुए और बीच में ही कितने टर्मिनेट हुए, उसके एड्रेस और उत्पाद को लेकर सत्यापन कार्रवाई की जाएगी। फर्जी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी। साथ ही कोयला चोरी रोकने के दौरान बीसीसीएल अधिकारियों से दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना पर भी डीसी ने गंभीरता से लेते हुए कोयला चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस बैठक में बीसीसीएल डीटी उदय आनंद कावले ने भी अपना पक्ष रखते हुए बताया कि कोयला चोरी रोकने की दिशा में प्रशासन ने काफी सहयोग दिया है और बीसीसीएल अपने सभी एरिया में कोयला चोरी रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी कर रही है। साथ 6 और ड्रोन मंगवाए जा रहे हैं। साथ ही सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवानों के लिए बॉडी कैमरा और नाइट विजन की भी व्यवस्था की जा रही है। कोयला चोरी रोकने के लिए सभी तरह के उपाय किए जा रहे हैं। सीआईएसएफ और डीआईजी ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने की सलाह दी और कहा कि अवैध कोयले की गाड़ी पकड़ने के लिए पुलिस का सहयोग जरूरी है। धनबाद डीसी संदीप सिंह ने वर्षा मानसून के दौरान सभी नदी बालू घाटों से बालू की निकासी पर रोक लोग लगे होने की जानकारी देते हुए कहा कि एनजीटी के आदेश के तहत नदी में किसी भी प्रकार के बालू खनन नहीं किया जा सकता। पहले से लाइसेंस हासिल किए बालू स्टॉकिस्ट ही बालू बेच सकते हैं, उसके लिए चालान आवश्यक है। सभी सीओ को वैध स्टॉकिस्ट का सूची जारी करना है। वहीं सीओ और थाना को सुनिश्चित करना है कि नदी में किसी भी तरह बालू का अवैध खनन नहीं हो। इस बैठक में धनबाद डीसी संदीप कुमार सिंह, ग्रामीण एसपी रेशमा रमेशन, बीसीसीएल डीटी उदयकांत कावले, धनबाद यूनिट के बीसीसीएल डीआईजी विनय कजेला, सीआईएसएफ कमांडेंट शेखर रोमेला, सुरक्षा अधिकारी एमएस पांडे, सभी 12 एरिया के जीएम, अपर समाहर्ता डीएमओ मिहिर सालकर, माइनिंग निरीक्षक राहुल कुमार, कोल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी और सभी अंचल अधिकारी बैठक में शामिल थे। और समय समय पर हम लोग इस खनन टास्क फोर्स की बैठक करते हैं कि जो सरकार के द्वारा निर्धारित नियम हैं, कानून हैं, उसके हिसाब से माइनिंग एरियाज़ में माइनिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, स्टॉकिंग का ये काम हो। जहाँ जहाँ से शिकायतें आती हैं लीगल माइनिंग की, लीगल ट्रांसपोर्ट की या माइनिंग एरियाज़ में अनऑथराइज लोगों की एंट्री की, तो उसमें सूचना के अनुसार आवश्यक कार्रवाई। एक जनरल डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन सभी को है कि जहाँ पर भी खनन नियमों का उल्लंघन होता है तो एफआईआर एक स्टैंडर्ड एसओपी हम लोगों ने निर्धारित किया है कि अनिवार्य रूप से मामले में एफआईआर दर्ज हो, जहाँ तक संभव हो नामजद एफआईआर दर्ज हो, घटना के विवरण के साथ में एफआईआर दर्ज हो
और ताकि उसमें फिर आगे जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जा सके। बीसीसीएल से और ईसीएल से कुछ जानकारी हम लोगों को, जो लीज एरिया के मैप्स हैं या ज़मीन का जो विवरण है, मौके पर वो लोकेटेड कहाँ पर है, उससे संबंधित जानकारी वगैरह चाहिए थी, तो वो हम लोगों ने मांगा था, उनके द्वारा उपलब्ध भी करा दिया गया है। सर्वेलेंस की जो व्यवस्था है, चाहे वो आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ हों, चाहे वो बीसीसीएल या ईसीएल के अपनी सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो, जिसमें सीसीटीवी है, बूम बैरियर्स हैं, उनके व्हीकल हों जिन पे कि कैमरा माउंटेड हो, ताकि अगर उनके क्षेत्र में किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके साक्ष्य वो हमको उपलब्ध करा सकें। तो उसके लिए गत बैठकों में निर्देश दिए गए थे और जैसा कि बीसीसीएल ने आज सूचित किया है कि कईयों में उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है, प्रोक्योरमेंट वगैरह स्टार्ट किया गया है। जो आउटसोर्सिंग कंपनी का क्षेत्र है, उनको एक फोकस एरिया रखते हुए वहाँ से किसी तरह की चोरी नहीं हो। कई बार आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ के मिलीभगत की शिकायतें आती हैं, तो वो एक बीसीसीएल को भी कहा गया है, ईसीएल को भी कहा गया है, और हम लोग भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। उनके क्षेत्र में अगर किसी तरह की कोई शिकायत आती है तो उनमें भी प्राथमिकता से जांच करके कार्रवाई हो, और अन्य जो विषय क्षेत्र से आए हैं वो सारे आज हम लोगों ने इस खनन टास्क फोर्स में उन पर विमर्श किया, उन पर निर्णय लिया। जैसे इतना ताकत होने बाद भी कोई जो अवैध उत्खनन है उससे रोक नहीं पा रही है। आपने देखा टास्क फोर्स की मीटिंग में सारे विषयों पर भरसक चर्चा इंटरवल में, एक अच्छे इंटरवल में हो भी जा रही है, सुधार भी अच्छे हो रहे हैं। पिछली टास्क फोर्स में जो स्थिति थी और आज की मीटिंग में जो स्थिति थी, काफ़ी सकारात्मक रवैये के साथ में मीटिंग हुई है, और मुझे लगता है आने वाले समय में हम लोगों ने अभी अपना जो जानकारी दी है टास्क फोर्स मीटिंग में, आपने भी सुना है, तो वो सारी चीज़ें जब अगले 3 महीने के अंदर क्रियान्वित हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि और भी बहुत सारा बदल आएगा, पॉजिटिव बदल आएगा। प्रतिशत की बात नहीं कहेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं प्रमाण के हिसाब से कोयला चोरी में परसेप्शन भी बदला है, कोयला चोरी में क्वांटिटी भी बदला है। कितना होता क्या होता ये ऐसे तो कोई कह नहीं सकता है, लेकिन देखिए प्रगति हुई है। हमारा काम है कि चोरी के विरुद्ध अपनी तैयारी को बढ़ाना। आपके ऑफिसरों पर हमला हुए कई जगहों पे, उनके साथ हमने रिक्वेस्ट की है प्रशासन को कि उसको विशेष रूप से लिया जाए एंड उनका मनोबल बराबर बढ़ाया